नमो लोई सौविसाफूढं शुद्धांतत्वं जगदेकसारं सम्प्रापितागातिभवाब्धिपारं नत्वातनन्तिशवोधिभारं समाधिसारं विवृडोमिसारं नमो रिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यहरं नमो सायडं नमो लोई सौविसाफूढं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग स्वामी महाराज इन समय विश्व धर्म की बंधु भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का गंभीर तत्वोपदेश दिया। तीर्थंकर भगवंतों का जो दर्शन पक्ष था अत्यंत गंभीर, जो समझ पाए वो ही समझ सके, जो नहीं समझ पाए वो नहीं समझ सके। किसी वस्तु का अर्घ बहुत है, कीमत बहुत है और उस वस्तु को खरीदने की सामर्थ्य किसी व्यक्ति के पास नहीं है। असमर्थ पुरुषों के माध्यम से वस्तु की कीमत को कमजोर नहीं किया जा सकता। पुनः समझना, एक वस्तु की कीमत 1 करोड़ की है। जिसके पास जेब में मात्र 5 का नोट है, उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहा है, तो क्या वो हल्ला मचा दे? इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उसको खरीदने की ताकत नहीं है। तो क्या उसके नहीं खरीदने से अथवा एवं कहने से कि इसकी कोई कीमत नहीं है, तो क्या वो 1 करोड़ की वस्तु 5 रुपए की हो जाएगी? नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से वीतराग मार्ग, जो सत्यार्थ मार्ग है, अनर्गवान मार्ग है, इस पर हर व्यक्ति नहीं चल सका, हर व्यक्ति नहीं स्वीकार कर सका। संख्या कम होती चली गई। इसका मतलब ये नहीं है कि जैन दर्शन की कीमत कमजोर हो चुकी है। वस्तु तत्व की कीमत कमजोर नहीं हुई है। कभी जीवन में संख्या से वस्तु की गिनती नहीं करना चाहिए, गुणवत्ता से वस्तु की गिनती करना चाहिए। नाच के ढेर आपके घर में बहुत है, धान्य आपके घर में बहुत रखा हुआ है, सोना इतने बोरे आपके घर में गेहूं के हैं, ज्वार के बाजरे के रखे हुए हैं, मक्का के रखे हुए हैं, नाचनी के रखे हुए हैं, रागी के रखे हुए हैं, उतने सोने के बोरे रखे हुए ना हैं। रागी रागी कर्नाटक महाराष्ट्र की मूल वस्तु है रागी। तो यहाँ रागी के जितने बोरे उतने सोने के बोरे रखे ना आपके घर में नहीं है ना। यदि नहीं है, सोना कम है, तो सोने की कीमत अधिक है कि रागी की कीमत अधिक है?
इसी प्रकार से कभी जीवन में मत सोचना इस बात को कि हमारी संख्या कम है। संख्या कम हो सकती है पर गुणवत्ता कम कभी नहीं होती है। वो तो जो है सो है। तत्व को समझने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। इतना कठिन आचारांग सूत्र है कि लोग भयभीत हो गए, डर गए और नाना रूप को प्राप्त कर लिए। लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद 2500 वर्ष निकल चुके हैं। भगवान ऋषभदेव के निर्वाण के बाद करोड़ों करोड़ों वर्ष निकल गए, तब भी ये मुनिराज दिख रहे हैं। यही कलयुग का चमत्कार है। यही कलयुग का चमत्कार है। कितने लोगों ने भेष बदल डाले, कितने लोगों ने रूप बदल लिए, फिर भी जिन रूप सुरक्षित है, जिन रूप सुरक्षित है। और जिन रूप सुरक्षित होने का कारण कठोर अनुशासन ही है। कभी मत सोच बैठना, तो रुजु होते तो थोड़ा और हम विस्तार को प्राप्त होते। रुजु होते ये भी तुमको कपड़े में ही मिलते, फिर दिगंबर नहीं मिलते। श्रवण परंपरा ने अनेक रूप देखे। कैसे दिन होंगे, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम। आज जमीन में कोई भी भूमि खुदती किसी मकान की, पंडित श्रीनंद जी क्या निकलता है? मूर्ति निकलती अरिहंत भगवान की। जमीन कहीं भी खुदे लेकिन मूर्ति निकलती है अरिहंत भगवान की। इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण देश में इस श्रवण संस्कृति व्याप्त थी और जिन बिंब की आराधना, सारे दर्शनों को मूर्ति पूजा का विधान किसने सिखाया है, उसका नाम जैन दर्शन है। श्रवण परंपरा में मूर्ति की पूजा होती थी। अब रहस्य को पकड़िए, क्यों? क्या पत्थर को पूजने से कुछ हो सकता है क्या? क्या पत्थर को पूजने से कुछ हो सकता है क्या? पत्थर को पूजने से कुछ नहीं हो सकता है। पिक्चर को देखने से सब कुछ हो सकता है। आयुष, ईमानदारी से बोलना, कभी सिनेमा हॉल नहीं गया? नहीं गया तो खड़े हो जाओ फिर। बेटा, वो सीधा साधा पिता कहाँ है तुम्हारा? उसने आपको ईमानदारी से दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए। वो कहाँ कहाँ नहीं भेजा, ठीक है, पर कभी तुमको पैसे पिक्चर देखने के लिए नहीं दिए थे। नहीं दिए थे ना? पढ़ने को दिए थे, तुम्हारे भोजन के लिए दिए थे, लेकिन तब भी तुमने सीधे पिता का ध्यान नहीं रखा। तुम पिक्चर देखने चले गए। पैसा नहीं लगा था उसमें? लगा था ना? क्या मिला आपको? सही बोल बेटा। कुछ नहीं मिलता तो तुम पैसा बर्बाद करने नहीं जाते। कुछ तो मिला है, अब बोल क्या मिला? भैया आप तो बैठ जाते, देख जी। मित्र आंसू, खड़े हो जाओ। कभी सिनेमा हॉल नहीं गए? तुम्हारे पिताजी ने बेटा सर्विस करने के लिए भेजा था, पर तुम वहां पर भी सिनेमा हॉल चले गए। क्या मिला? पहले समझिए बेटा, कुछ नहीं मिलता। आंसू के पिता ने, आयुष के पिता ने इतनी मेहनत कर पैसा कमा के
बच्चे को दिया, तब भी बालक सिनेमा हॉल पहुंच गया। कुछ नहीं मिला होता तो गया क्यों? मिलने का मतलब, जैसे पेंसिल है ऐसे उठा के रख लो, इसे मिलना कहा जाता है, ठीक है ना। जिसको ग्रहण किया दिया जाए वही मिलना है ना। ये मिलना बहुत छोटा है, जो आंखें मिलती है बहुत बड़ा है। ये मिलना बहुत छोटा है, इससे बहुत कुछ नहीं मिलता है। देख बालक, आंखों में आंसू नहीं डालना। आयुष, क्या मिल रहा है उसमें? ये लेना देना बहुत छोटी वस्तु है। इन आंखों से मिथ्यात्व मिलता है, इन आंखों से सम्यक दर्शन मिलता है, इन आंखों से असंयम मिलता बेटा, इन आंखों से संयम मिलता है। देखा कितना बिगिन कर, उठा के फेंक देते। मित्र में अभी बिठालता तुम दोनों को, लेकिन बात को समझिए। सिनेमा हॉल क्यों गए? कभी नहीं सोचा होगा पिताजी ने कि बेटा सिनेमा हॉल भी गया होगा, पर छुप के गए कि नहीं गए? बता के एक दो बार गए होंगे, शेष बार नहीं बता के जा पाए। ऐसा हमने भी किया था, पर सुनिए ध्यान से, पर हमने भी किया था, लेकिन सिनेमा हॉल नहीं गया था, मैं आचार्य विराग साहब के पास गया था। बता के वैसे बाजार में का सामान लेके गया था, पर गया मैं आचार्य विराग साहब के पास था। उन्होंने कुछ नहीं दिया था, मैंने कुछ मांगा भी नहीं था, लेकिन मिल जाता है। जब आंसू भाई कहते हैं वो मनोरंजन हो जाता है सिनेमा हॉल में, तो आयुष तुम जरूर कह रहे थे कुछ नहीं मिलता। मात्र हाथों में ले लेना ही मिलना नहीं होता है, आंखों में भी मिलता है। आंखों के मिलने का प्रभाव बेटा तुम गोमटेज से आज तक भूले नहीं हो विश्व सागर को। जब तुम सिनेमा हॉल में जाकर के चित्रों में चिपक करके अपने आप को बदल सकते हो, तो वीतरागी अरहंत की प्रतिमा को देख करके, जगत देख करके मित्र मिथ्यात्व को विगलित करके सम्यक प्राप्त कर सकता है। आंखों से सब कुछ मिल सकता है। आंखों से कुछ नहीं मिलता होता, 2 कोटी लग चुके हैं, समझ गए। और महात्मा सुब्रत सागर, इस समाज कहीं भीख मांगने नहीं गई सोनगिर की, इस समाज ने इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर लिया है। बेटा कुछ नहीं मिलता होता, 1 करोड़ों का द्रव्य मंदिर में क्यों लगाया? क्यों लगाया? 100% मिलता है, 100% मिलता है। यदि तुम्हारा मित्र का फोटो दिख जाए, कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। मित्र का फोटो दिख जाए बेटा, मुस्कुराहट आ जाती है। जब मित्र के फोटो देखने से मुस्कुराहट आ जाती है, और माँ की तस्वीर दिख जाए, तुम बाहर हो, वहाँ कोई माँ की तस्वीर कहीं लगी दिख जाए आपको, तुम्हारी माँ की, मालूम ये नगर पंचायत है ना, ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत में अंदर भगवान महावीर स्वामी की फोटो लगी हुई है, तो यहाँ जितने श्रावक आए सब देख करके मुस्कुरा रहे, तो बोले भगवान महावीर की तस्वीर लगी है। ओह, यदि किसी गांव में तुम्हारी माँ की तस्वीर मिल जाए अचानक, तो तुम्हारा दिल खुश होगा कि नहीं होगा? और जिन महात्मा को तुम मानते हो उनकी तस्वीर दिख जाए, तो फिर ओहो,
जिन परमात्मा को मानते हो उनकी तस्वीर दिख जाए तो फिर जब चित्र देख करके मित्र के चित्र से प्रभावित हो सकते हो, कुछ कुछ होता कि नहीं होता है। ऐसी अरहंत देव की प्रतिमा की स्थापना करने से जिन्हें मुद्रा को देख करके मित्र वीतराग भाव प्रकट होता है, इसलिए आँखों से सम ग्रहण कर लेते हैं। जो हाथों से नहीं ले सकते हैं वो आँखों से ले लेते हैं। अब बोल, पिक्चर देखने क्यों गया? ईमानदारी से बोलो, मिला कि नहीं कुछ? बदल गए? बैठ जा। ये पहले से बोल देते तो इतना क्यों खड़ा होना पड़ता? मिला है, मिला है। भले उद्देश्य दूसरा था लेकिन मिला है। आनंद आया आपको, मनोरंजन हुआ आपको। जब चित्रों को देख करके मनोरंजन हो सकता है तो वीतरागी अरहंत देव को देख करके मनोरंजन नहीं होता है, आत्मानंद होता है। अभी पूना के कितने युवा है मालूम? ये सब सर्विस के उद्देश्य गए थे, लेकिन जितने माता पिता यहाँ बैठे हैं, सोनगिर के हों किसी भी गांव के हों, आपको अपनी संतान पर, अपने रजवीर पर विश्वास होना चाहिए। तुम्हारी संतान कहीं भी जाएगी लेकिन वीतराग धर्म को कभी नहीं छोड़ेगी। वहाँ पूना में भी उन बच्चों ने नया मंदिर बना लिया। ओह, इसका मतलब आपको बोध होना चाहिए। सिंह का शावक कहीं भी घूमे, सिंह का बच्चा कहीं भी घूमे, पर किसका कहलाएगा? सिंह का बच्चा कहीं भी घूमे क्या कहलाएगा? गीदड़ों के बीच में गीदड़ नहीं हो जाएगा, वो सिंह का बच्चा सिंह का ही कहलाएगा। इसलिए सच्चे श्रावक का बच्चा दुनिया में कहीं भी घूमे पर अनंत का भक्त ही कहलाएगा। माँ, आपका दायित्व है, जितने मंदिरों में भगवान विराजमान हो रहे हैं सब माताओं की देन है। पिता घबराना नहीं। जितने मंदिरों में भगवान विराजमान हो रहे सब माताओं की देन है। प्रश्न करो कैसे? हे माँ, तेरे पवित्र संस्कार न होते तो बेटा नमोकार पढ़ना कैसे सीखता? हे माँ, तेरे पवित्र संस्कार न होते तो बालक मुनि कैसे बनता? और हे माँ, तेरे संस्कार न होते मुनि बन के अरहंत कैसे बनता? वो अरहंत नहीं बनता तो भगवंत की प्रतिमा कैसे बनती? तो संस्कार माँ के थे, माँ के संस्कारों ने उसको महात्मा बना के परमात्मा बना दिया। और जितनी प्रतिमा सब भगवान की तो है। इसलिए आपका दायित्व है, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज ही फल मिलना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना। इतना विशाल आप लोग मंदिर बना रहे हो, अब जो यहाँ बुजुर्ग हो चुके हैं वे कितने दिन तक दर्शन करेंगे? कितने दिन तक दर्शन? जिसकी आयु 85 साल की हो रही है, 90 साल की हो रही है, 120 साल की हो रही है, वो कितने दर्शन करेगा? लेकिन प्रश्न है, जिस व्यक्ति की 80 वर्ष की आयु हो चुकी है, अध्यक्ष जी उनके पास जाना, आज आप जरूर जाना। जिनकी आयु 75, 80 के 90 के आगे पर चल रही है, उनके घर जरूर जाना आज आप। उनसे कहना, दादा मंदिर बन रहा है, कुछ दान करना है क्या? वो कहना जरूर सोच लो किसने जाना। वो दादा आपको दान देंगे, ठीक है? भी अपने बुजुर्ग दादा बैठे सामने, उनके घर जरूर चले जाना। मुस्कुरा रहे ना? हाँ हाँ, जरूर जाना। और उनसे कहना, दादा मंदिर बन रहा है, आपको दान देना उसमें। वो दादा जैसे आपको दान दें, ठीक है, तुरंत तारीख नोट करना, समय नोट कर लेना और दादा का चेहरा देखना। मुस्कुराते मिलता है, एक सिक्का भी दें वो रख लेना, परंतु व्यर्थ मत जाने देना, मंदिर में लगा देना। अब प्रश्न है कि दादा को मालूम है कि मैं तो चला जाऊंगा,
वो मंदिर हजारों वर्ष तक रहेगा, तो हमारे लिए क्या प्रयोजन दान देने का। लेकिन तब भी दादा सच्चा भगवान का भक्त है, वो भगवान का नहीं समाज का भक्त है, वो समाज का नहीं संस्कृति का भक्त है, भारत का भक्त है। तो दादा मुस्कुरा के दान देगा, बोले मैं ज़रूर चला जाऊंगा, जब तक ये मंदिर रहेगा तब तक सोनगिरी क्षेत्र पर जिन शासन रहेगा। देख बेटा आयुष, तेरे पीछे एक दादा बेटे चश्मा लगाए, इन्होंने अपनी माँ की भावना की पूर्ति के लिए, जैसे चामुंड राय ने गोमटेश बाहुली खड़े कर दिए, इन दादा ने अपनी माँ की इच्छा से एक विशाल जिन मंदिर खड़ा कर दिया है और मानसम बना दिया और एक बेटा हमें सौंप दिया है, बोले तुम गुरु की सेवा करो। ये सब देखते चलो, बोले क्यों, इनको मालूम है संपत्ति बेटों को दे देते, पोतों को दे देते, लेकिन नहीं, जिनकी सामर्थ्य है, जिनके पास प्रज्ञा है, कमाने की योग्यता है, अपने जीवन में जो तुम्हारी संतान होगी वो तो अपने पुण्य से स्वयं कमा लेगी, पर तुम कुछ ऐसा करके जाना कि जैसा चामुंडराय करके गया है कि मित्र आज चामुंडराय तो नहीं दिखता है, पूरे विश्व में भगवान बाहुली स्वामी जरूर दिखते हैं। ये गृहस्थों ने किया, ये गृहस्थों ने किया, लेकिन मुनियों की ओर चलते हैं। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटेश बाहुली स्वामी को सूर्य मंत्र दिया बेटा, जिन्होंने घूमट सा जीवकांड कर्मकांड ग्रंथ लिखे, लब्धि सा छपड़ा सा जैसे ग्रंथ लिखे, उन आचार्यों से मिलो, पुष्पदंत भूतवली स्वामी से। ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते जीवन नहीं जिया, वो क्षण कैसा होगा बेटा। अरहत बली स्वामी ने यति सम्मेलन किया बेणु नदी के तट पर दक्षिण भारत में। वहां से धरसेन स्वामी का पत्र जाता है गुजरात से श्री गिरनार की चंद्र गुफा में आचार्य धरसेन स्वामी अपनी साधना में रत थे और उन्होंने एक पत्र भेजा कि मैं श्रुत के अंश का ज्ञाता, यदि मेरी समाधि हो जाती है, अध्यक्ष जी जितने बच्चे सोनगर में हैं संपूर्ण बच्चों से कहना बेटा, जितने हमारे गांव में बुजुर्ग हैं इनके ऊपर जाने के पहले इनके पास 5 मिनट बैठ के आओ। वो 5 मिनट बैठ कर उनसे ये पूछना आपने अपना जीवन कैसे जिया है और कितने मुनियों के दर्शन किए, कितने आचार्यों के दर्शन किए, कितने तीर्थों की वंदना किए, ये सब बच्चे उनसे पूछ के आना। और कितने उपदेश सुने हैं, कितना जनवाणी का स्वाध्याय किया है, वो आपने अपना घर भी चलाया, उस समाज को भी स्थापित करके रखा, ये बातें पूछ के आना। आचार्य पुष्पदंत भूतवली स्वामी मुनिराज अरहत बली स्वामी की धर्म सभा में ऐसे बैठे हुए थे। अरहत बली स्वामी ने पत्र को जैसे ही खोला, उसमें लिखा था जिन शासन व्रताम नमोस्तु। अंदर की भावना, जैसे बुजुर्ग पिता अपने बेटों से कहता है कि बेटा अब हम जाने के लिए तैयार हैं, तुम घर को संभाल के रखना। बेटा हम जाने को तैयार हैं, घर को संभाल के रखना।
ऐसे चिंता करने वाले लाखों पिता मिल जाएंगे, लेकिन धन्य आचार्य भगवंत को जो यूं कह रहे हो हम जाने को तैयार हैं, श्रुत को संभाल के रखना। जाना सबको है, श्रुत को संभाल के रखना। महात्मा सुब्रत सागर जी जितने पीछे बैठे इनका सबको समझा के रखो। एक पिता अपने बेटे को जन्म देता, उसका लक्ष्य रहता हमने जो कमा के रखा है मेरा बेटा संभाल के रखेगा। तो प्रत्येक आचार्य का मन कहता है जिन शासन जिन वाणी को ये शिष्य संभाल के रखे। भौतिक युग में आकर के भौतिकता की अनुभूति में डूब जाना ये मुनियों का धर्म नहीं है। वीतराग मार्ग में रत्नात्रय धर्म का पालन करते हुए जिन शासन को जयवंत करना ये दिगंबर मुनियों का धर्म है। परंपराएं विलीन हो जाएंगी। मैंने पूरा इतिहास पढ़ लिया है इस जैन दर्शन का और भारत का, प्रत्येक संप्रदाय का इतिहास पढ़ा मैंने। इतिहास में अनेक संप्रदाय बीच बीच में जन्म लेते रहे और मिटते रहे और मिटते रहेंगे। जितने नवीन नवीन पंथ हैं, परंपराएं हैं, संघ भेद हैं, सब मिट जाएंगे। एकमात्र वीतराग श्रवण संस्कृति कभी मिटने वाली नहीं, कभी नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी। विशुद्ध सागर चले जाएंगे, दुनिया चली जाएगी, लेकिन जिन शासन कहीं नहीं जाएगा। नवनीत तो था, है, रहेगा। और 18,500 वर्ष तक भारत की भूमि पर जिन शासन ऐसे जयवंत रहने वाला है। ये अनादि अनंत जिन शासन है, अनादि अनंत है, जिसका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं होगा। दुनिया में विधि की व्याख्या नहीं है, जिन शासन विधि की व्याख्या है, विधि की व्यवस्था है। यहां नहीं होगा तो विधि में रहेगा और पुनः भारत में काल के परिवर्तन होता रहेगा और धर्म चलता ही रहेगा, धर्म चलता ही रहेगा। आचार्य पुष्पदंत भूतबली स्वामी की उस हुनर को देखो और धरसेन स्वामी की चिंता को देखो। वे वितरागी श्रमण वितरागी आचार्य क्या विचार करते हैं, ओह उन्होंने देख लिया था। आचार्य धरसेन स्वामी सिद्धांतों की ही मात्र ज्ञाता नहीं थे, तंत्र मंत्र ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। योनि प्रावत नाम का भी उन्होंने ग्रंथ लिखा है। वो जान चुके थे और जिनको अपने जीवन का अंतिम श्वास जानना हो, ध्यान दो माताओं, परिवार का संचालन करते करते इतने व्यस्त मत हो जाना अपने जीवन का संचालन नष्ट हो जाए। कुटुंब के साथ रहते हुए भी कसाई नहीं करना, कसाई नहीं करना। जितने परिणाम शांत रहेंगे, जितने परिणाम शांत रहेंगे, भद्र परिणाम जीव के रहेंगे, उस जीव को अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। पंडित श्री नंदन जी मित्र समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। जो व्यक्ति जितना शांत जिएगा, भद्र परिणामों से, हर व्यक्ति को जय जिनेंद्र करने की जिसकी इच्छा रहती है, हर व्यक्ति में भगवान आत्मा देखने की सामर्थ्य इसके अंदर है, अपने स्वार्थों पर ही नहीं जीता, जगत के प्राणी मात्र में अशरीरी सिद्ध भगवान को देखता है। ऐसा जीव ये कह देगा मैं अमुक तारीख को अमुक समय पर इतने दिन में इतने समय पर मेरा अवसान होगा। हो कोई केवली नहीं उसके सामने, मनापरी ज्ञानी नहीं, अवधि ज्ञानी नहीं, कोई ज्योतिषी भी नहीं। स्वयं पंडित जी एक माँ थी और मंदिर माँ के ऊपर था मकान में। वो माँ क्या बोलती है,
मैं छोटा था, बोले भाई लला को बुला दो, भगवान की पूजा कर ले। सुबह 7 बजे बोले भगवान की पूजा कर ले, फिर पूजा नहीं हो पाएगी, विघ्न हो जाएगा। कौन बोल रहा है? जिसको स्वयं जाना हुआ है। बोलिए विघ्न हो जाएगा, पूजा में विलम्ब हो जाएगा और फिर नहीं हो पाएगी, आप जल्दी बुलाओ। फिर तुरंत ही स्नान करके मंदिर पहुंचा, कुएं से जल लेके आया, भगवान का अभिषेक पूजा की और पूजा करके उस माँ को गंधोदक दिया। उसने ऐसे गंधोदक ले लिया और गंधोदक लेने के बाद अरहंत नाम सत्य। माँ चली गई। मतलब उसे इतना ज्ञान हो गया था कि मैं जाने का समय हो गया है, यदि विलम्ब हुआ ना, यहीं पर आपके अंकली में आचार्य सरमती सागर महाशिव पासी, उनके संग में एक दिन पूर्व समाधि हुई। तो जो सामग्री थी वो विमान वगैरह बनाने की, वो कुछ रस्सियाँ वगैरह पड़ी हुई थी। पंडित जी, महाराज जी क्या बोले, इनको रख दो, इनको रख लो, फेंको मत। तो लोगों को क्या मालूम क्यों बोल रहे हैं? बोले कल काम में आएंगी। बाप रे, कल काम में आएंगी? कोई सोच नहीं पाए किसके काम में आएंगी। और कल हुआ, आचार्य महाराज के विमान के काम में बेही रस्सी आई। सरमती सागर आचार्य विमल सागर महाराज जी ने सम्मेशकर में 3 दिन पहले बोल दिया। सुब्रह सागर जी, मालूम कौन सी तारीख को समाधि हुई थी? आचार्य महाराज ने पंडित जी 3 दिन पूर्व बोल दिया था। ओह, बोले 29 तारीख को मधुबन में पैर रखने को स्थान नहीं मिलेगा। कौन सोच रहा था 29 तारीख को दिसंबर को मधुबन में पैर रखने को नहीं मिलेगा? वही हुआ। 29 तारीख को मधुबन में इतनी भीड़ थी, किसी को पैर रखने को स्थान नहीं मिल रहा था। आचार्य महाराज 29 तारीख को समाधिस्थ हो गए। इसलिए कल्याण कारकम जैन आयुर्वेद शास्त्र, वो कल्याण कारकम ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है, जितना भद्र परिणामों से जीव जिएगा, कसाई नहीं करेगा। और सुंदर एक मंत्र मैं आपको दिए देता हूँ, पंडित चाहिए तो आप ले सकते हो। दे दूं क्या? तो आज भी दिए देता, मैं सभी को देता, मैं कंजूस आदमी नहीं हूं, मैं सभी को दिए देता हूं। संसार में कितनी कष्ट आए, कितनी विपत्तियां आए, उन सब विपत्तियों से मुक्ति पाने का एक ही उपाय जो है सो है। बोलो, सो है। अब मालूम माँ, अभी तुम्हारे आयुष हैं, पूरे नगरवासी खुश हैं बच्चा से, इनके पिताजी भी खुश अपने बेटे से। वो कहूँ बहू विचित्र आ गई। जब बहू विचित्र आ गई, अब फिर बोले मम्मी हम भी खुश हैं। अब वो कह रही नहीं, बोले आयुष भाई आज ही आपको माता पिता से अलग होना है। अब बोलो अध्यक्ष जी क्या करोगे? अब कहना जो है सो है। ओह, राम को राज तिलक हो रहा, तैयारी राज तिलक की चल रही थी। किसको मालूम था कि मंत्र कान भर देगी? माता बुरा नहीं मानना आप लोग, है ना? जो है सो है कि माताओं मंत्रा जी और पुरुषों नारद जी, ये 2 शांत रहे ना तो किसी भी समाज में झगड़ा नहीं हो, घर में झगड़ा नहीं हो सकता। मंत्रा जी पहुंच गई, उनने कान भर ही दिए कैकेयी के, ऐसा वैदिक दर्शन में लिखा है। ओह, परंतु राम सोचते मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, जंगल क्यों जाऊं? पर हे राम, ज्येष्ठ पुत्र होकर के तुम अयोध्या में रह भी जाते तो पूरे देश तुम्हारे नाम की माला नहीं फेरता। और ये 2024 में आप देश के कोने कोने में चिपके ना मिलते,
बूढ़ों बूढ़ों पर न मिलते यदि आप अयोध्या में रह जाते। आप पिता की आज्ञा पालन करने चले गए और आपको एक सूत्र याद आ गया, देखूंगा जो है सो है। आज जगत के राम हो गए। इसलिए यदि श्री नरेंद्र पंडित जी, कमलेश भाई, समाधि जिसको करना अपने जीवन के अंतिम श्वास में, वृद्धावस्था में, तो दादा बाबूलाल जी एक ही सूत्र याद रखना है। ये मत सोचना हमने इतना विशाल मंदिर बना दिया, इसकी व्यवस्था कौन देखेगा। मित्र, खजुराहो में कितने विशाल मंदिर बने हैं, गोमटेश बाहुबली को कितने अभिषेक हो चुके। चामुंडा है सोचता कि मेरे बाद क्या होगा। अरे मित्र, अभिषेक आज तक हो रहा कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही हर घर की व्यवस्था बनती जो है। एक दिन पंडित जी, मैंने क्या सोचा, सत्य बता रहा हूँ, सत्य क्यों हो रहा, मैं छोटे की बात कर रहा हूँ, कि पंडित जी थे ना, वो शेखर चंद जी, समझ गए, भिंड वाले, वो बहुत ज्ञानी जीव थे। तो मैंने सोचा ये पंडित जी चले जाएंगे, फिर प्रतिष्ठा कौन कराएगा। अब बच्चे ही था, लेकिन पंडित चले जाएंगे, प्रतिष्ठा कौन कराएगा। परंतु देखा, पंडित जी चले ही गए, प्रतिष्ठा बंद हुई नहीं है। हो रही कि नहीं हो रही है, ऐसी चिंता नहीं करना, कभी नहीं करना। अपने जाने के बाद भी धर्म रहेगा और धर्म करने वाले लोग भी रहेंगे। इसलिए इतने शांत जीवन जियो कि हमारे जाने के पहले मुझे पता चल जाए कि आज मैं 1 घंटे बाद ऊपर जाने वाला हूँ। मंदिर जरूर जाया करो आप सब, और भगवान से इतना जरूर बोल के आएगा, प्रभु सारी संपत्ति एक किनारे हैं, मुझे अपनी मृत्यु के कम से कम 1 घंटे पहले मालूम चल जाए, जिससे मैं संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके, और जो है सो है, और शब्द निकलना चाहिए मेरे मुख से, बोले क्या, आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, और इतना शब्द निकला और हंस गया। आत्म स्वभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न है, जो है सो है। इसलिए हर कदम हर जगह ऐसे चलो कि कोई हमारे पर गुस्सा भी करे तब भी उसको हम शांत क्षमा भाव से कर देंगे। और पुष्पदंत भूतबली स्वामी की योग्यता को देखो। धरसेन स्वामी ने जो पत्र भेजा था, अरहत बली स्वामी ने जैसे पढ़ा, मुनियों की सभा लगी हुई थी, युग प्रतिकोण चल रहा था, यति सम्मेलन चल रहा था। 2 योग्य मुनि चाहिए। ओह, 2 मुनिराज खड़े हो गए, ये अवसर मुझे दिया जाए। वे थे पुष्पदंत और भूतबली स्वामी। नरवाहन मेघवाहन उनके नाम थे। एक के दांतों की पंक्ति आड़ी तिरछी थी, देवों ने पंक्ति ठीक कर दी तो पुष्पदंत हो गए। भूतों ने आके उनकी पूजा की सो भूत बली हो गए। आज उन्हीं पुष्पदंत भूतबली स्वामी ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। संपूर्ण जैन समाज अपने मस्तिष्क पर रख करके जयवंत हो रही है और श्रुत पंचमी मना रहे इस बात पर कि प्रभु आपका उपकार यदि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गोमटेश बाहुली स्थापित किए, करवाए, अनुमोदना की, सूर्य मन दिया, तो पुष्पदंत भूतबली धरसेन स्वामी ने कोई क्या न छोटा काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम किया है। कुंद कुंद जैसे योगियों ने 84 पावड़ ग्रंथ लिखे हैं। इसलिए बालकों, कम से कम इस सभा में बैठ करके अपने मन में इतनी प्रतिज्ञा कर लो, जब तक मेरे शरीर में श्वासें चलेंगी, भाई नवनीत अपने सारे मित्रों से कह देना, जब तक श्वासें चलेंगी तब तक साहित्य संस्कृति और मित्र निर्गंत योगियों की रक्षा हम करेंगे। जिनवाणी की रक्षा करेंगे, जिन बिम्बों की रक्षा करेंगे और निर्गंत मुनियों की रक्षा करेंगे। निज की रक्षा करेंगे और धर्म की रक्षा करोगे आप तो धर्म में तुम्हारी रक्षा स्वयं कर देगा।
बसा, बैठ जाओ भैया। हो कहीं भी चलो, कहीं भी जाओ, पर मन में भगवान का नाम लेते रहो। मन में भगवान का नाम लेते रहो। रोड पार कर रहे ना, तो किसी को गाली मत दो, भगवान का नाम लो। क्या मालूम हम रोड पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आयु पूर्ण हो जाए तो कम से कम भगवान का नाम लेते लेते रोड पार करेंगे, हमारा समाधि मरण होगा। कहीं किसी से झगड़ा भी हो जाए ना, लड़ना भी पड़ जाए, तब भी बीच बीच में भगवान का नाम लेते रहना है। झगड़े के बीच में सास बहू की लड़ाई हो जाए, दौरानी जिठानी की लड़ाई हो जाए, तब भी बीच बीच में बोलना है ओम नमः सिद्धेभ्या। ठीक है, तो हो सकता है कि वो सुनने वाला सोचे कि भाई ये तो नमः सिद्धेभ्या बोल रहा, झगड़ा बंद करो। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। ओह, मालूम एक बालक था जबलपुर में, वो रोज प्रवचन सुनता था। उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। दोनों को नहीं लगा, पर गाड़ी टकरा गई। सामने वाला गुस्सा करता है, बोले क्यों टकराई सो हम। तो मालूम वो क्या बोलता है, अरे ज्ञानी क्यों गुस्सा कर रहा है। बोले निकल जा, ज्ञानी बोल रहा है। मतलब ज्ञानी ने मालूम क्या किया, उसने इतनी बोला अरे ज्ञानी समझ। क्यों, रोज प्रवचन सुन के आता था ना, भो ज्ञानी। उसने कह दी भो ज्ञानी, अब हो गया जो है सो है। सो वो भी मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराए, दोनों का झगड़ा समाप्त हो गया। जो है सो है। इसलिए अब पिताजी मना करे भी ना सो हम, बोले अब बेटा रहने दो, तो कहना पिताजी अब जो है सो है। इसलिए अपने जीवन में आपका समय हो गया, अब जो है सो है। मैं बोल नहीं रहा तब भी तुम नहीं जा रहे हो, जाओ ना। नासिक देख ज्ञानी, लोगों को बिठालना पड़ता है। मैं कह रहा जाओ जाओ, तब भी नहीं जा रहे हैं। यदि नहीं जा रहे तो चलो मेरे साथ। ये मत सोचना, और महाराष्ट्र में तो कोई जाता ही नहीं है कभी। यहाँ तो सब बोलते ये तो आता हूँ मैं। ओ, कभी बोलो ना, बोले आता हूँ, जाता हूँ बोलते ही नहीं है। इसलिए जाओ भैया, नहीं जाते तो आओ भैया, लेकिन ऐसे आना फिर कभी जाना ना पड़े। सत्य ही है, जो आनंद की लहर है। देखो बालको, जो नन्हा सा बच्चा भी यहाँ बैठा है ना, वही बड़ा हो जाएगा तो याद करेगा कभी ग्राम नगर पंचायत के प्रांगण में हम भी वहाँ धूल में खेल रहे थे जब प्रवचन चल रहा था। ये बालिकाएं कहेंगी हम भी आपस में लड़ रहे थे वहाँ बैठे बैठे। ओम नमः। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अंतिम प्रवचन किया, उसमें बीच बीच में क्या बोलते रहे, भ्यू नका संयम धरा। ओ भ्यू नका, ओम नमः सिद्धेभ्या। योगी होते, ज्ञानी लोग होते हैं, भले दूसरे के लिए उपदेश दें, लेकिन अपने आप को नहीं छोड़ते हैं। श्वास निकलती है, निश्वास निकलती है तो श्वास भी लेते हैं। ऐसे अपने जीवन में दूसरे से कुछ बात भी करना हो, अपनी बात नहीं भूलना चाहिए। अपने आप को संभालते रहोगे तो दुनिया संभल जाएगी। वो अपने आप को ही नहीं संभाल पाए तो तुम दुनिया को क्या संभाल पाओगे। इसलिए पूजन भूतबली स्वामी ने जो काम किया है वह करना चाहिए। सत्यार सागर जी, ऐसे जीवन निकालने के समय नहीं मिला है। सोम बैठे क्या? ओहो, अब सारस्वत जी कैसे ज्येष्ठ बन सकते?
इसलिए जीवन में सहन करना सीखना पड़ेगा। आयुष, बस अंतिम बात आपसे है, अपनी माँ से पूछ के आओ, माँ तुम जीवन में कभी भूखी रही क्या? जब से मेरा जन्म हुआ ऐसा दिन आया होगा कि तुमको खाना को, दूध पीने को नहीं मिला होगा, लेकिन मुझे पिलाया कि नहीं? पूछ के आओ, जल्दी जाओ, अपनी माँ से पूछ के आओ। ये तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, अपनी माँ से पूछ के आओ। है क्या? तो जाओ, वहीं से जाओ, पैर छू लेना, पूछ के आओ। बोले ऐसा दिन कभी आया? हर माता के जीवन में आया होगा। बेटा सच्ची माँ वही होती है जो शर्माती है। बेटा देख, दो लोगों को कभी बेशर्म नहीं होना चाहिए। मूलाचार में लिखा है, स्त्री की लज्जा शर्म रही तो दो कुल शोभायमान होंगे, पिता का कुल और पति का कुल। और साधु को शर्म रही तो पूरा धर्म जाजुलमान रहेगा। शर्माते रहोगे तो विकास होगा। पूछ के नहीं आए क्या? कभी ऐसा दिन भी तो आया होगा उसको दूध पीने को नहीं मिला, पर उसने आपको दूध पिलाया था। पूछ के आओ, तारीख लिख लेना। और जब तुम कभी अपनी माँ पे बरसने लग जाओ तो उस दिन की याद करना कि मेरी माँ ने दूध नहीं पिया था पर मुझे अपना दूध पिलाया था। इसलिए बेटो, कहीं माँ को धुतकारना मत। उसने स्वयं दूध नहीं पिलाया पर अपने आंचल का दूध तुमको जरूर पिलाया था। जन्म देने वाली माँ इतना करती है, पर मेरी माँ जिनवाणी है, वो स्वयं कुछ भी नहीं पीती है पर हमको 24 घंटे पिलाती है। उसका नाम जिनवाणी अम्मा है। हाँ। इसलिए मालूम, मैं अपनी अम्मा को सामने विराजमान रखता हूँ। मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सब यही बोलती है। अब जाओ, सही में जाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। इन बेचारे को इतने देर से प्रवचन समझ में नहीं आ रहे थे, ये तो यही सोच रहे कब बिहार कर रहे हो। चलो, जो है आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न महावीर स्वामी की